नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, आज जो बात कही जा रही है वह केवल शब्द नहीं है, ये शास्त्रों से निकला हुआ वह सत्य है जो घर परिवार के भाग्य से जुड़ा है। सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि किसी भी स्त्री को समझने के लिए उसके शब्दों से पहले उसके लक्षणों को देखना चाहिए, क्योंकि लक्षण झूठ नहीं बोलते। भक्तों, जिस प्रकार धरती पर बीज बोने से पहले मिट्टी की पहचान की जाती है, उसी प्रकार किसी स्त्री के स्वभाव और भाग्य को जानने के लिए उसके बाहरी और भीतरी संकेतों को समझा जाता है। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनके कदम जिस घर में पड़ते हैं वहां बिना बोले ही लक्ष्मी ठहर जाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिनका स्वभाव ही घर की शांति को डगमगा देता है। भक्तों, सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि जिन स्त्रियों का मुख छोटा और संतुलित होता है वे स्वभाव से मधुर और परिवार के लिए शुभ होती हैं। जिनकी गर्दन सुंदर, पतली और लगभग 4 अंगुल लंबी होती है, वे स्त्रियां घर के लिए सौभाग्य का द्वार खोलती हैं। और यदि उस गर्दन पर 3 स्पष्ट रेखाएं दिखाई दे तो समझ लीजिए भक्तों, वह स्त्री अपने साथ सुख, संपत्ति और समृद्धि लेकर आती है। भक्तों, चौड़ा और कोमल माथा भी स्त्री के भाग्य का संकेत होता है। जिनका माथा आधे चंद्रमा के आकार का होता है, वे न केवल अपने घर को संभालती हैं बल्कि अपनी बुद्धि और परिश्रम से पूरे परिवार का मान बढ़ाती हैं। ऐसी स्त्रियां घर की रीढ़ होती हैं जिन पर पूरा परिवार टिककर खड़ा रहता है। भक्तों, पैरों की बनावट भी बहुत कुछ कहती है। जिन स्त्रियों की पैरों की उंगलियां कोमल और पास पास जुड़ी होती हैं वे धन को संभाल कर रखने वाली होती हैं। वहीं जिनकी उंगलियों में अधिक दूरी होती है वे खर्चीली स्वभाव की होती हैं और धन टिकता नहीं। शास्त्र कहता है भक्तों कि लक्ष्मी वहीं रुकती है जहां संयम होता है। भक्तों, जिन स्त्रियों की हंसी सौम्य होती है, जो मुस्कुराते समय दांतों का प्रदर्शन नहीं करती, वे घर में कलह नहीं आने देती। उनकी उपस्थिति मात्र से घर का वातावरण हल्का और पवित्र हो जाता है। और जिनकी आंखें हिरनी जैसी बड़ी, चंचल और स्पष्ट काली पुतलियों वाली होती हैं, वे अपने पति के जीवन में सौभाग्य का दीप जलाती हैं। भक्तों, जिन स्त्रियों के पैरों का अंगूठा हल्का उठा हुआ और गुलाबी रंग लिए होता है उन्हें अत्यंत भाग्यशाली माना गया है। कहा गया है कि ऐसे चरण जिस घर में पड़ते हैं वहां दरिद्रता टिक नहीं पाती। छोटे और कोमल पैरों वाली स्त्रियां स्वयं लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। भक्तों, आंखों के चारों ओर हल्की लालिमा, दूध जैसे उजले नेत्र और शरीर पर हल्के रोए शुभता के प्रतीक माने गए हैं। ऐसी स्त्रियां साहसी, धैर्यवान और संकट में अपने पति की ढाल बनती हैं। वे न केवल घर संभालती हैं बल्कि हर कठिन समय में परिवार को टूटने नहीं देती। भक्तों, पतली भौहें और सौम्य दृष्टि वाली स्त्रियां पवित्र हृदय की होती हैं। वे वफादार होती हैं, प्रेम करना जानती हैं और अपने संबंधों को निभाना जानती हैं। उनका व्यवहार केवल घर तक सीमित नहीं रहता बल्कि समाज में भी सम्मान दिलाता है। भक्तों, शास्त्र यह भी कहता है कि स्त्री के शरीर पर तिल उसके भाग्य की भाषा बोलते हैं। माथे या सिर पर तिल हो तो वह स्त्री बुद्धिमान और आत्मविश्वासी होती है। बाईं ओर अधिक तिल होना पति और परिवार के लिए विशेष शुभ माना गया है। और यदि नाक के बीच में तिल हो तो समझ लीजिए भक्तों, उस स्त्री पर लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। भक्तों, बाएं गाल पर तिल वाली स्त्रियां घर का आनंद होती हैं। उन्हें खिलाना पिलाना आता है, वे घर को रस से भर देती हैं। उनकी मधुर वाणी, आदरपूर्ण व्यवहार और बड़ों के प्रति सम्मान उन्हें सबका प्रिय बना देता है। लेकिन भक्तों,
शास्त्र चेतावनी भी देता है कि कठोर वाणी, अभद्र व्यवहार और अहंकार स्त्री को स्वयं भी दुखी करता है और परिवार को भी। इसीलिए लक्षण केवल शरीर के नहीं होते, स्वभाव के भी होते हैं। भक्तों, जिन स्त्रियों में ये शुभ लक्षण पाए जाते हैं वे जहां जाती हैं वहां सुख, शांति और समृद्धि का वास हो जाता है। उनका हर कदम घर के लिए मंगलकारी होता है और उनका साथ पूरे परिवार के लिए वरदान बन जाता है। भक्तों, यह जानकारी शास्त्रों और जन मान्यताओं पर आधारित है। इसे अपनी श्रद्धा और विवेक के साथ ग्रहण करें। यदि यह विचार आपको अच्छा लगा हो तो मन ही मन मां लक्ष्मी का स्मरण अवश्य करें। जय